हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, क्योंकि इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं टेंस में। तो आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट के नाम। सबसे पहले हमको उसको क्या जानना होगा? पहचान, क्योंकि बिना पहचान के भाई कुछ नहीं होने वाला। चलो देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हो जैसे शब्द आए, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। उम्मीद है आप समझ रहे हो, है कि नहीं? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। मैं खेल चुका हूँ। चुका हूँ आ रहा है, पहचान आप देख रहे हो कि चुके हैं, चुकी हैं जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल कि मैं खेल चुका हूँ। बस आगे मेरे भाई तो ध्यान से देखता जा, रूल समझते हैं, बाकी आपको पक्का यह टेंस आएगा। जैसे देखो रूल में है सब्जेक्ट, हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कितना नॉर्मल रूल है यार, है कि नहीं? आसान एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको चुटकी में आ जाएगा ना। जैसे देखो राजा सो चुका है, पहचान तो समझ गए कि चुका चुकी आएगा। तो पहले सब्जेक्ट द किंग, क्लियर। अब देखो किंग सिंगुलर है तो अपन लोग हैज यूज करेंगे बिसाइड हैव। हम यूज करेंगे हैज, द किंग हैज। और सोना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। आपको थर्ड फॉर्म तो आनी ही चाहिए। ये रहा आपका टेंस बन गया, द किंग हैज स्लेप्ट। हमेशा याद रहे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। वी के साथ हैव आता है तो वी हैव। और रेड, दोस्तों पढ़ते हैं रेड बट लिखते हैं रीड, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी वही होता है। समझ रहे हो ना? V3 का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, आप खाना खा चुके हो तो क्या होने वाला है? यू हैव, यू के साथ हैव आता है तो यू हैव ईटेन। ईटेन खाना के लिए फूड। तो इस प्रकार ये टेंस बन रहा है, समझ रहे हो आप? तो मेरे भाई अब आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, वो नोट में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कभी कभी अंत में या ये जैसे शब्द भी आते हैं, समझ रहे हो बात? यहाँ तो चुका चुकी चुकी आप पढ़ लिए हो, तो कभी ये भी आते हैं कि या ये जैसे शब्द आते हैं। जैसे हम दिल्ली से आ गए हैं, देखो लास्ट में ए आया है, यहाँ चुका चुकी नहीं है। तो बनेगा वैसे ही, वही रूल। वी हैव कम फ्रॉम दिल्ली। आप देख रहे हो ना कितना आसान है यार, वी हैव कम फ्रॉम दिल्ली। अब इसका हम नेगेटिव समझेंगे, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे, क्योंकि बिना रूल के कुछ है नहीं। चलो रूल देखते हैं। देखो पहले आ रहा है सब्जेक्ट हैव या हैज, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रहा रूल। देखो सब्जेक्ट हैव या हैज, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट। समझ गए बात? देखो सब्जेक्ट हैव या हैज, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नहीं आया ना? चलो एग्जाम्पल समझते हैं यार। देखो आपने पाठ नहीं याद किया है, बस रूल देखना। आपने की मीनिंग क्या होगा? यू। रूल कह रहा है हैव या हैज, तो यू के साथ हैव लगता है, और नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे। याद करने का मीनिंग लर्न, थर्ड फॉर्म का हो गया, लर्न का NT लगाते हैं, थर्ड फॉर्म हो गया। और पाठ के लिए लेसन, तो यू हैव नॉट लर्न योर लेसन। और एग्जांपल देखो राकेश नहीं दौड़ चुका है, तो राकेश हैज़, नाम है सिंगुलर तो हैज लगेगा। हैज़ नॉट रन, क्योंकि रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, तो दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। दे हैव नॉट प्लेड। देख लो V3 ना, अब आएगा ऑब्जेक्ट फुटबॉल के लिए, क्या? फुटबॉल। कितना एजी है यार। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। हैव नॉट हाई नेट लगाते जा मेरे भाई। देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम, ठीक है? शुरुआत करते हैं रूल से। जैसे देखो क्या होता है फर्स्ट टाइप में, हैज हैव स्टार्टिंग में चला आता है, ठीक है? बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब देख रहे हो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या तुम पढ़ चुके हो, तो हैव या हैज लगाना स्टार्टिंग में, तो तुम के लिए हम हैव लगाते हैं, हैव यू। उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो नॉट, नहीं है तो छोड़ दो। तो पढ़ने के लिए क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर ये देख रहे हो आप क्या की कैसे की मीनिंग नहीं लग रही, ठीक है? फर्स्ट टाइप में ऐसे होता है, क्या हम दिल्ली गए हैं? हैव वी गोन टू दिल्ली? बस समझ रहे हो? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? हैव यू गोन टू दिल्ली? क्यों सीता प्यार नहीं की है? अब देखो यार फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में इसकी मीनिंग लगती ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो शुरू होता है। देखो हैज सीता नॉट लव्ड, लव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? लव्ड। रूल फॉलो करो टेंस मुट्ठी में। अब इसका सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं देखो हर एक टाइप
अलग अलग करके सेपरेटली बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सेपरेट, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर आए। अब सेकेंड टाइप का रूल क्या होता है, देखो जो रूल है वैसे ही इसमें भी रूल होता है, बस क्या अंतर है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। और आप क्वेश्चन वर्ड जानते हो ना, वाट, वेयर, वाई, वेन, सब क्वेश्चन वर्ड है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे तुम कहाँ से आए हो, तो देखो कहाँ बीच में आ गया। अब इसकी मीनिंग लिखते हैं पहले। तो वेयर, तुम है तो तुम के लिए लगता है हैव, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो या तुम कहाँ से आए हो। और देखते हैं गांव के लोग कब गए हैं, तो वेन हैज विलेजर्स, ओ ओ आई हैव मिस्ड ना, यहाँ पे हैव होना चाहिए, अगर आप समझ लीजिएगा कि वेन हैव द विलेजर्स गोन होना चाहिए कम, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि मीरा ने क्यों नहीं गाना गाई, तो वाई हैज़ मीरा नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, संगे सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो बात आप। वाई हैज़ मीरा नॉट संग ए सॉन्ग, सिपाही ने गोली क्यों मार दिया है, तो वाई हैज़ द सोल्जर, वाई हैज़ द सोल्जर शूट का थर्ड फॉर्म शूटेड, मतलब गोली मारा होता है, ठीक है। वाई हैज़ द सोल्जर शूटेड। तो आप देख रहे हो यार कि कितना नॉर्मल है, बस आप रूल फॉलो करो। हमने देखिए पॉजिटिव पढ़ा, फिर इसका निगेटिव पढ़ा, समझ रहे हो ना। टोटल 4 रूल आप समझो। और तीसरा क्या था, फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकेंड टाइप। इस तरह से क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, ठीक है। जय हिंद।